वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे विवादित फाइनल, जब अंधेरे में पूरा किया गया था मैच। आईसीसी ने अंपायर तक को कर दिया था सस्पेंड। बेईमानी से हुई थी बदनामी। जब बेईमान ऑस्ट्रेलिया की करतूत आई थी सामने, आज तक नहीं भूल पाए फैंस। 2019 वर्ल्ड कप फाइनल को इंग्लैंड ने जीता था। बाउंड्री काउंट के आधार पर इंग्लैंड को विजेता घोषित कर दिया गया था। आईसीसी ऑफिशियल के इस फैसले ने बवाल मचा दिया था। हर तरफ इसकी आलोचना हुई थी। वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल विवादित फाइनल के तौर पर याद किया जाता है, लेकिन इससे पहले साल 2007 में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिज टाउन में खेला गया वर्ल्ड कप का फाइनल सबसे ज्यादा विवादित फाइनल के तौर पर याद किया जाता है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। 2007 का क्रिकेट विश्व कप विवादों से भरा रहा था, खासकर बीच वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान के कोच बॉब वुलमर की मृत्यु हो जाना। इसके अलावा इस वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की टीम पहले ही राउंड से बाहर हो गई थी, जिसने क्रिकेट के रोमांच को खत्म कर दिया था। भारत और पाकिस्तान के पहले ही राउंड के बाहर हो जाने से आईसीसी को आर्थिक तौर पर काफी नुकसान हुआ था। यही कारण था कि 2007 का वर्ल्ड कप सबसे बेरंग वर्ल्ड कप में से एक बन गया था। इन सब के अलावा वर्ल्ड कप 2007 का जो फाइनल खेला गया था वो काफी विवाद वाला रहा था, जिसे वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे विवादित फाइनल के तौर पर याद किया जाता है। दरअसल 2007 अप्रैल 28 तारीख को वर्ल्ड कप का फाइनल श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी की थी। बारिश के चलते मैच को 38 ओवर का खेला गया था। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट ने फाइनल में कमाल की पारी खेली थी और 139 रन बनाए थे। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट ने फाइनल में कमाल की पारी खेली थी और 149 रन बनाए थे, जिसके दम पर ऑस्ट्रेलिया 281 रन बनाने में सफल रही थी। गिलक्रिस्ट ने न केवल 104 गेंदों पर 149 रन ठोके थे, बल्कि गिलक्रिस्ट की तूफानी पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने 38 ओवर में 4 विकेट पर 281 रन बना लिए थे। इसके बाद जब श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी करने आई तो उसका पहला विकेट 7 रनों पर ही गिर गया था, लेकिन इसके बाद सनथ जयसूर्या और कुमार संगकारा ने मिलकर 116 रनों की साझेदारी कर श्रीलंका के लिए मैच बना दिया था। लेकिन इसके बाद मैच बदला और अगले 3 ओवरों में दोनों जमे हुए बल्लेबाज आउट हो गए। सनथ जयसूर्या 63 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं कुमार संगकारा 54 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। यहाँ से मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पकड़ बनाना शुरू कर दिया था। श्रीलंका की पारी लड़खड़ाने लगी थी। इसी मैच में बीच में फिर से बारिश का खलल पड़ा और मैच को रोक दिया गया। जब बारिश के कारण खेल रोका गया तो उस समय श्रीलंका ने 3 विकेट पर 149 रन ले लिए थे। उस दौरान श्रीलंका ने 24.5 ओवर के बल्लेबाजी की थी। क्रीज पर जयवर्धने और चमारा सिल्वा क्रीज पर खेल रहे थे। इसके बाद जब बारिश रुकी और मैच को फिर से शुरू किया गया तो श्रीलंका को नया टारगेट मिल गया। डकवर्थ लुइस नियम के तहत अब श्रीलंका को 36 ओवर में 269 रनों का लक्ष्य मिला था। जब खेल फिर से शुरू हुआ तो श्रीलंकाई बल्लेबाज तेजी से रन बनाने के चलते एक के बाद एक पेविलियन लौटने शुरू हो गए। वहीं जब 33 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 7 विकेट पर 206 रन का था, तभी बारिश ने फिर से खलल कर दी। कुछ समय बाद बारिश रुक गई, लेकिन खराब रोशनी के कारण अंपायर मैच को शुरू नहीं कर पा रहे थे। लेकिन काफी कुछ सोचने के बाद अंपायर्स ने विवादित फैसला लिया और श्रीलंका की बल्लेबाजी करने के लिए कहा। श्रीलंका का खेमा हैरान था, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए रोशनी अनुकूल नहीं थी। दरअसल श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया ये मैच डे मैच था, जिसके चलते फ्लड लाइट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ऐसे में श्रीलंका को खराब रोशनी में ही बल्लेबाजी करनी पड़ी। श्रीलंका को 18 गेंदों पर 63 रन बनाने थे। जब श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी कर रही थी तब उसे उस समय रोशनी इतनी कम मिली थी कि बल्लेबाज गेंद को अच्छी तरह से देख ही नहीं पा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने खराब रोशनी के देखते हुए 3 ओवर के दौरान स्पिनर और एंड्रू साइमंड से गेंदबाजी कराई थी। आखिर में श्रीलंका 36 ओवर तक बल्लेबाजी करने में सफल रहा और 8 विकेट पर 215 रन ही बना सका। ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई टीम डकवर्थ लुइस नियम के तहत फाइनल को 53 रनों से जीत गई थी। बता दें कि जब खराब रोशनी के कारण खेल रुका तो अंपायर के पास अगले दिन बचे हुए 3 ओवर करवाने का विकल्प मौजूद था, लेकिन मैच रेफरी जेफ क्रो ने विवाद भरा फैसला लिया था और खराब रोशनी में ही श्रीलंका को बल्लेबाजी के लिए कहा था। दरअसल आखिरी के 3 ओवर जब फेंके जा रहे थे तो मैदान पर इतना अंधेरा था कि दर्शक खिलाड़ियों को अच्छी तरह से देख भी नहीं पा रहे थे। ऐसे में आईसीसी ने इस विवादित फैसले पर एक्शन लिया और 2 ऑन फील्ड अंपायर स्टीव बकनर और अलीम डार, रिजर्व अंपायर रूडी कर्टजन और बिली बोर्डन को मैच रेफरी जेफ क्रो को अगले 3 आईसीसी इवेंट्स के लिए सस्पेंड कर दिया था। स्पोर्ट्स डेस्क।